स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को तकरीबन खाली कर दिया। बहुत भारी क्राइसिस आने वाला था। तो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, उनको जीरो पे कोई देश लाने को अफोर्ड नहीं कर सकता। उसमें तबाही हो गई थी इकोनॉमी। तो आपकी पेट्रोल की कीमतें 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल आके दुनिया की इकोनॉमी का सर्वनाश। क्या एक फेस सेविंग स्कीम आई है ट्रम्प साहब की? आप किस तरह देखते हैं इसको सर? फेस सेविंग से ज्यादा साहब ये दुनिया की इकोनॉमी को बरकरार रखने की एक स्कीम है, मजबूरी है। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाऊं। जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इस मेजर ऑयल शॉक से डील करने के लिए दुनिया के तमाम देशों ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को तकरीबन खाली कर दिया जी। वहां से निकाल के किसी तरह उन्होंने ऑयल की प्राइस को होल्ड करने की कोशिश की है, अपनी इकोनॉमीज को संभालने की कोशिश की है। अब वर्चुअल जीरो पे आ रहा है। इसके पहले वर्चुअल जीरो आए, बहुत भारी क्राइसिस आने वाला था जी। क्योंकि वो अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको जीरो पे कोई देश लाने को अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इसका मतलब इसके पहले होड़ लग जाती कि भी जहां से भी तेल है लो। और इसका मतलब कि दुनिया में तेल की कीमतें जो अभी $100 के आसपास चली गई थी, मंडरा रही थी, ठीक है, उसमें तबाही हो गई थी इकोनॉमी। बिल्कुल। अब तो इसके बाद किसी भी दिन अगर ये लड़ाई चलती रहती तो आपकी पेट्रोल की कीमतें 150 से 200 डॉलर प्रति बैरल आके दुनिया की इकोनॉमी का सर्वनाश, सत्यानाश करने की कागार पे थी। किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप, अगर सारी दुनिया हो रही होती और अमेरिका का नाश नहीं हो रहा होता तो डोनाल्ड ट्रंप ने होने देना था। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जहां दुनिया की, भैया जब टाइड आती है या चढ़ती है तो ऑल बोट्स लिफ्ट और फॉल टुगेदर, गो डाउन टुगेदर, सब आते हैं बिल्कुल साथ में, लपेटे में आते हैं, सभी लपेटे में आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की इकोनॉमी मिड टर्म इलेक्शन ईयर में बर्बादी की ओर जा रही थी। तेल की कीमत जो लड़ाई के पहले $2 प्रति गैलन थी, 5 से 6 डॉलर प्रति गैलन। फूड प्राइसेस अप, इन्फ्लेशन अप, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप, इकोनॉमी डाउन, स्टॉक मार्केट्स में खूना खच्चर, ठीक है, ब्लडबाथ, और तेल की कीमतें अप जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप had to shut down this stupid, senseless, meaningless war of choice. उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? नेतन्याहू, इजराइल। नेतन्याहू साहब तो पूरा ठान के बैठे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी जाए भाड़ में, मेरे को मुफ्ती का पैसा अमेरिका से आता रहेगा, मैं ठीक हूं। अब मेरा जब तक दुनिया की बर्बादी ना हो जाए मैं तो लड़ता रहूंगा, मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा। 990 दिन हो गए लड़ते उनके, और 900 दिन लड़ते वो तो लड़ाई का शौक हो गया, शौक फरमाते, ठीक है। दुनिया की हालत खराब है जी। उनके दोस्तों की इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, शामिल भारत भी है। लेकिन अब दिखाई साफ दे रहा है कि इजराइल को 2 टके की परवाह नहीं कि दुनिया की इकोनॉमी जाए भाड़ में, भारत की इकोनॉमी जाए भाड़ में, अमेरिका की इकोनॉमी जाए चूल्हे में। मेरे को लड़ना है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक कि देखिए, उन्होंने इराक को तबाह करवा दिया अमेरिका, बिल्कुल, सीरिया को तबाह करा दिया अमेरिका से। अब वो ईरान के पीछे हाथ धो के पड़ गए थे कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका बॉम्ब करे, सारे तेल के जो ऑयल फील्ड्स हैं, गैस फील्ड्स हैं, जला दे, धू कर दे। उनको समझाया गया कि भैया आप ऐसा करोगे, अमेरिका ऐसा करेगा तो ईरान पलटवार में पूरे मिडिल ईस्ट स्टेट के तेल के भंडार उड़ा देगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उड़ाता है तो मेरी तरफ से जाए, चूल्हे में जाए, दुनिया चूल्हे में जाए।